नमस्ते, मेरा नाम अरुण है और सबको मेरे चैनल में स्वागत है। सबको मेरे और मेरे फैमिली की तरफ से ईद मुबारक। थोड़ा लेट हो गया मैं जरूर जानता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ बहुत सारे लोग अभी भी बहुत सारे देशों से, बहुत सारे स्टेट से अपने फैमिलीज को मिलने अभी भी ट्रैवल कर रहे हैं। जिस दिन वो अपने फैमिली से मिलेंगे मैं समझता हूँ उसी दिन ईद है। तो इसलिए मेरे तरफ से और मेरे फैमिली की तरफ से एक और बार सबको ईद मुबारक। आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप बिजनेसमैन हो, मार्केटर हो, ट्रेडर हो, आप कोई भी धंधा करते हो या आप चीफ मार्केटिंग मैनेजर हो, ये वीडियो आपके लिए है। अभी लॉकडाउन चल रहा है, बहुत सारे जगहों में उन लोगों ने पार्शियली ओपन कर दिया है अपने बिजनेस। अभी भी सारे जितने भी बिजनेसमैन हैं, सारे जितने भी ब्रांड्स हैं, वो एक चीज़ में बहुत तकलीफ महसूस कर रहे हैं, वो है कंज्यूमर्स के साथ कैसे कम्युनिकेट किया जाए। अपने कंज्यूमर्स से कम्युनिकेट करने के लिए अभी वो जो तरीका यूज़ कर रहे हैं वो है डिजिटल मार्केटिंग। आप जानते हो, आप लोगों से बहुत सारे लोगों ने बोला होगा डिजिटल मार्केटिंग में स्पेंड करने के लिए, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में स्पेंड करने से पहले मेरा ये 5 चेकलिस्ट जरूर सुनिएगा। और मैं मानता हूँ ये 5 चेकलिस्ट आप अगर अच्छी तरीके से यूज़ करोगे, आप मिनिमम 70 to 75% अपना मार्केटिंग बजट कम कर सकते हो। और यहाँ तक कि आप कभी फ्री में भी कर सकते हो, ऑर्गेनिकली भी आपका बिजनेस ग्रो हो सकता है। हर बीमारी के लिए एक दवाई तो हो नहीं सकता। वैसे ही आपके जो ब्रांड है, आपके जो कंज्यूमर्स हैं और आपके जो प्रोडक्ट्स हैं, वो सब डाइवर्स नेचर्स के होते हैं। इसलिए सब लोगों के लिए एक तरीके की मार्केटिंग स्ट्रेटजी नहीं किया जा सकता। सो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए लेट्स गेट इनटू द मैटर। पहला चेकलिस्ट इज विजन। बाय दिस टर्म विजन, व्हाट आई मेंट इज व्हाट डू यू वांट टू अचीव फ्रॉम दिस मार्केटिंग कैंपेन। आप ये मार्केटिंग कैंपेन से क्या अचीव करना चाहते हो, आप इसका एंड रिजल्ट क्या चाहते हो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में क्या चाहते हो, वो बहुत डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आपको सेल्स चाहिए, क्या आपको बस कम्युनिकेट करना है अपने कंज्यूमर्स से, क्या आपको कोई अवेयरनेस कैंपेन चलाना है, क्या ये लीड्स के लिए है, क्या ये डाटा के लिए है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको अपना विजन डिफाइन करना। और अगर आपका विजन अच्छे से डिफाइंड है, 30% आपका मार्केटिंग एक्सपेंस वहीं पे कम कर सकते हो। दूसरा पॉइंट इज डेस्टिनेशन। अब डेस्टिनेशन के बारे में बोलने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये जो भी मार्केटिंग कैंपेन है, मार्केटिंग कैंपेन को एक जर्नी या ट्रिप के जैसे आप सोचिएगा। एक जर्नी या ट्रिप में क्या होता है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आपके कंज्यूमर्स तक आपके जितने भी सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स हैं, आप लेके जाने का मार्केटिंग या मार्केटिंग कैंपेन आप यहाँ पे बोल सकते हैं। आप ऐसे सोचोगे, ये 5 चेकलिस्ट आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। सोचिए आप अगर लद्दाख जा रहे हो, आपको पता है कि लद्दाख जाते समय आपको क्या क्या लेके जाना है, आप वो सारा सामान अवॉइड करोगे जो आपको नहीं लेके जाना। ओके, आप उस वजह से बहुत सारे पैसे एयरपोर्ट में बच जाएंगे, बहुत सारे आपके बैग्स में बहुत सारे जगह भी बाकी हो जाएगा। वैसे एक मार्केटिंग कैंपेन में अच्छा विजन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा है डेस्टिनेशन। अगर आपको लद्दाख जाना है, लद्दाख इज डेस्टिनेशन, लेकिन यहाँ मार्केटिंग में डेस्टिनेशन मतलब आपका क्राउड। आपका कंज्यूमर्स कहाँ पे है, वहाँ पे स्पेंड कीजिएगा। पहले भी ऐसे ही होता था, नहीं? जब लोग टीवी देखते थे, एडवर्टाइजर्स ज़्यादा टीवी में एड्स डालते थे। लोग पेपर पढ़ते हैं, पेपर में एड्स डालते, प्रिंट एड्स बहुत सारे बढ़ते थे। जब रेडियो सुनते हो, रेडियो एड्स बहुत आते थे। रोड में जाते हो, होर्डिंग्स देखते थे। तो क्राउड जहाँ पे है, कंज्यूमर्स जहाँ पे है, वहीं पे अच्छा मार्केटिंग पर्सन मार्केट करने की कोशिश करता है। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग की एक बहुत बड़ी खासियत है, ब्रांडो आपको अपना प्रोडक्ट एडवर्टाइज करना है पेपर में। अपने पेपर में एडवर्टाइज करने के लिए आपने 10 से लेकर 14 लाख खर्च कर दिए, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको आपसे प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं है, जिनको पता भी नहीं है। आपका एडवर्टाइजमेंट वहां तक जाए, वहां पे आपका लॉस हो रहा है। वहां पे जो आपने स्पेंड किया उन तक रीच करने के लिए वो आपका लॉस है। इसलिए वहां पे डिजिटल मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, आप वो बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो। अगर आपका विजन बहुत क्लियर हो गया, आपका डेस्टिनेशन अपने आप क्लियर हो जाएगा कि आपका क्राउड कहाँ पे है, वो आपको पता करना है। अगर आपको खुद नहीं पता, आप एक्सपर्ट एडवाइस ले सकते हो। जहाँ आपका क्राउड है, जहाँ आपका कंज्यूमर्स है, वहाँ पे स्पेंड कीजिएगा। ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तीसरा पॉइंट, अंडरस्टैंडिंग योर व्हीकल एंड चूजिंग। अब इधर अंडरस्टैंडिंग योर व्हीकल या गाड़ी से मैं ये बोलना चाहता हूँ आप लोगों से, पॉइंट ए से पॉइंट बी आपसे लेके आपके कंज्यूमर्स तक जाने का वो जो जर्नी है, जर्नी के लिए यू नीड अ व्हीकल, आपको एक गाड़ी की ज़रूरत है। अब वो गाड़ी को अंडरस्टैंड करना और सेलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हर गाड़ी लेके लद्दाख नहीं जा सकते हो। अब हर गाड़ी आपको उसके लिए उसके हिसाब से गाड़ी सेलेक्ट करना होगा। वैसे ही हर कैंपेन्स के लिए आपको एक व्हीकल चूज करना होगा। अब क्या है व्हीकल? अगर आपका विजन क्लियर हो गया, आपका क्राउड आपने सेलेक्ट कर लिया। अगर आपका क्राउड फेसबुक में है, फेसबुक आपका व्हीकल है। अगर आपका क्राउड टिकटॉक में, यूट्यूब में है, वो आपका व्हीकल है। अगर आपका क्राउड इंस्टाग्राम में है, अगर आपका क्राउड पिंटरेस्ट में है, ट्विटर में है, लिंक्डइन में है या स्नैपचैट में है, वो आपका व्हीकल है। तो आपका व्हीकल हमेशा आपके क्राउड से डिफाइंड होता है। तो आपका क्राउड जहाँ पे है, आपको वहाँ तक लेके जाने के लिए जो आपको हेल्प करेगा वो है व्हीकल।
वो कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो सकता है। तो पहले आपका विजन हो गया, डेस्टिनेशन हो गया, अब आपने अपना व्हीकल चूज कर लिया। यहीं से आप अपना ऑलमोस्ट 50% आपने यहाँ पे अपने लिए सेव कर। अब फोर्थ पॉइंट इज ड्राइवर। अब देखो, आपने गाड़ी सेलेक्ट कर ली, आपको कहाँ जाना है आपको ये पता है, आपने गाड़ी सेलेक्ट कर ली, अब वो चलाने के लिए एक बंदा चाहिए, या तो आप खुद चलाओ या तो आप उसके लिए ड्राइवर को रखो। अब वो ड्राइवर क्या होता है, जब से डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट हुआ है बहुत सारी इन्फ्लुएंशियल मार्केटिंग कैंपेन स्टार्ट हुए हैं। अब इन्फ्लुएंशियल मार्केटिंग टर्म सुन के आपको लगता होगा ये कुछ नया है, ये कुछ भी नया नहीं है, ये पहले भी होता था। आपने बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स में शाहरुख खान को, अमिताभ बच्चन को, सलमान खान को, सबको देखा होगा। ये सब इन्फ्लुएंशियल मार्केटिंग है। वो आपके ड्राइवर्स हैं जिनको लोगों को इन्फ्लुएंस करने का पावर रखते हैं, उनको हम ड्राइवर्स बोलते हैं। वो डिजिटल मार्केटिंग कैटेगरी में भी है। अगर आपका विजन करेक्ट है, अगर आपका क्राउड कहाँ है आपको पता है, और आपने अपनी गाड़ी सेलेक्ट कर ली, वो गाड़ी कौन सबसे अच्छे से चलाता है, कौन सा ड्राइवर वहाँ पे फेमस है, उस ड्राइवर को अपनी गाड़ी चलाने दीजिएगा, उस ड्राइवर का हेल्प लीजिएगा अपने कंज्यूमर्स तक पहुँचने के लिए। ये 4 चीज़ बहुत ध्यान रखना। आपका 70 to 75% आपने यहाँ पे अपना मार्केटिंग बजट से बचा लिया। 5वां पॉइंट विच इज कॉल्ड वैल्यू एडेड मार्केटिंग। अब वैल्यू एडेड मार्केटिंग क्या होती है कि आप बहुत सारे पैसे खर्च करके थोड़े टाइम के लिए मार्केटिंग कर सकते हो, थोड़े पैसे खर्च करके बहुत टाइम के लिए आप अपने प्रोडक्ट के लिए मार्केटिंग कर सकते हो। ये आपके ऊपर है। मैं हमेशा आपसे बोलूँगा थोड़े पैसे खर्च करके बहुत टाइम के लिए मार्केटिंग करेगा। अब थोड़े पैसे खर्च करके बहुत टाइम के लिए मार्केटिंग करने के लिए आपको बहुत सारे वैल्यू एडेड सर्विसेज बेनिफिट्स आपको आपके साथ जितने लोग हैं उन सबको देना ज़रूरी है। उसके लिए जैसे कि आपका प्रोडक्ट आपके पास है, वो आपके लेके जाने वाला ड्राइवर, व्हीकल, और यहाँ पे आपका कंज्यूमर, वो एक साइकिल जैसा है। ये हमेशा साइकिल चलते रहना चाहिए। वो कोई भी तरीके से हो सकता है। मोनेटाइजेशन हो सकता है। मोनेटाइजेशन मतलब थ्रू पैसा हो सकता है, या उनका नया नेटवर्किंग हो सकता है ना, या उनके लिए कोई वैल्यू एडेड, उनके खुद के ब्रांड के लिए भी हो सकता है कोई वैल्यू एडेड सर्विस की। आपको एक एग्जांपल देता हूँ। MRF ब्रांड के बारे में आपने सुना होगा। MRF ब्रांड हम 90s के किड्स और 80s के किड्स ने तब देखा था जब सचिन तेंदुलकर बैट करने आता था। हम सचिन तेंदुलकर के बैट में MRF स्टिकर चिपका हुआ करता था। हमें पता है कि MRF ने सचिन को स्पॉन्सर किया है। सचिन है MRF का ब्रांड एम्बेसडर। अब वही चीज़ अभी यंग जनरेशन में, अभी नए जितने भी प्लेयर्स हैं, जैसे कि पृथ्वी शॉ को भी MRF ने स्पॉन्सर किया है। अभी जो नए प्लेयर्स हैं वो भी MRF से एसोसिएट होता है। तो वहाँ पे 2 ब्रांड वैल्यू है। MRF का ब्रांड वैल्यू ऑलरेडी बड़ा है, पृथ्वी शॉ जो अभी नया ब्रांड बन के आ रहा है, तो MRF के ब्रांड वैल्यू की वजह से पृथ्वी शॉ का भी ब्रांड वैल्यू बढ़ जाता है। ओके, एक जगह आपने देखा सचिन का ब्रांड वैल्यू की वजह से MRF का ब्रांड वैल्यू बढ़ गया, राइट। दूसरी जगह आपने देखा MRF के ब्रांड वैल्यू की वजह से पृथ्वी शॉ का भी ब्रांड वैल्यू बढ़ गया। तो वैसे आप जो कोई भी मार्केटिंग कैंपेन डिजाइन कर रहे हो, आप चाहते हो कि वो लॉन्ग टर्म के लिए आपको बेनिफिट रखे और आप कम स्पेंड में बहुत साल तक कंसिस्टेंटली आप वो मार्केटिंग चला सको, और जो कंज्यूमर्स है आपके टुवर्ड्स लॉयल हो, उसके लिए ये 5th पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी आपके कैंपेन में इन्वॉल्व है, सबको वैल्यू एडेड बेनिफिट होना चाहिए। ओके, उससे आपके पास आपके कंज्यूमर्स बहुत लॉयल होंगे। होप कि आप लोग जब भी नया मार्केटिंग कैंपेन डिज़ाइन करोगे, ये 5 चेकलिस्ट जरूर ध्यान पे रखोगे। इससे आपको बहुत फायदा होगा। आप 70 to 75% आपका मार्केटिंग एक्सपेंस आप यहाँ से कम कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको मैं बहुत सारे ऐसे ही वैल्यू एडेड इंफॉर्मेशन और वैल्यू एडेड बेनिफिट्स देते रहूँगा, जिससे आपको भी फायदा होगा, मुझको भी फायदा होगा। अब तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। And always remember, we are 1.3 billion plus people, not just one state, one religion or one community. We are together.